खड़े हैं बनबुलपुरा क्षेत्र में। बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे सुबह से आज देखा गया है जब से वोटिंग शुरू हुई है एक लोगों में उत्साह है। चाहे वो महिलाओं की बात करें, हम चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, एक उत्साह देखा जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने युवा से बात करी, उनके द्वारा बताया गया जो 3 उनके मुद्दे हैं और ये यहाँ पे होने चाहिए। जैसे उनके द्वारा बताया गया कि बच्चों के लिए एक खेल का स्टेडियम, मिनी स्टेडियम होना चाहिए और एक अच्छी एजुकेशन हब यानी कि कोई कॉन्वेंट स्कूल होना चाहिए, और वहीं यहाँ के आवाम के लिए एक बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ कोई ऐसी बात होती है, कोई बीमार पड़ता है, उसके 2 ही ऑप्शन हैं, या तो बेस हॉस्पिटल या सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। ये भी उन युवा के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों का बहुत अभाव है और हम यही चाहते हैं जो भी जीते, जिस पार्टी का भी हो, इस क्षेत्र में वो सारी सुविधा मुहैया कराए जिससे कि आवाम को यहाँ पे सुविधाएं मिलें। और इसको लेकर उन्होंने हमसे काफ़ी बातचीत करी और उन्होंने अपील भी करी है कि हर आदमी एक बार वोट जोड़ दे। नमस्कार, हम संवाददाता अपर अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम हल्द्वानी के बनबुलपुर क्षेत्र में। और यदि बात की जाए, आज 23 जनवरी है, मतलब आज पर्व है, कहते वोटिंग पर्व है, आज मतदान किया जा रहा है। और सुबह से यहाँ पर लोगों का काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों में माता हैं, बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सुबह से अपने मत का प्रयोग करने निकले हैं। और हमारे साथ एक युवा खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत सिद्दीकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये हमारे ख़ास तौर पर बनबुलपुरा के अंदर जो इलेक्शन को लेकर के है वो ऐसा है, मतलब एक पर्व बनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से जो मतलब मुसलमानों के अंदर जो एक उत्साह है सबसे ज़्यादा वोटिंग को लेकर के रहता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आज सुबह 8 बजे से जो ये रश चल रहा है और ये शाम के 5 बजे तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। और यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर एका बहुत अच्छा है हम लोगों के अंदर, कि हम घर घर से एक एक बंदे को निकाल के आते हैं, वोट के लिए जागरूक करते हैं कि आप आइए वोट। बुजुर्ग भी होगा तो बुजुर्ग को लेकर के अपने साथ हम चलते हैं और वोट डलवा के लेकर आते हैं। इस बात कही जाती है जी कि हमारी ताकत हमारा वोट। जी जी, हमारा, यानी हम देश के नागरिक हैं। जी जी, और हम जो वोट देते हैं जी, उससे एक बढ़िया सरकार बनती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। बेशक बेशक। हम चुक गए, आज चुक जाएंगे तो 5 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अहम बात है आपको, हम लोगों को अपने वोट की अहमियत, जी, हम इस पे नहीं जाएंगे, वोट किसी दीजिए किसी मत। हाँ, इस पे तो, लेकिन आदमी का अपना विवेक है, वोट उसे दीजिए जो शहर के लिए सोचे, जो समाज के लिए सोचे, जो जनता के लिए सोचे। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको इसी तरीके से देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, हम लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारी एक वोट की ताकत कितनी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा, हम ये सोचेंगे कि हम वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ही आदमी से ये हर चीज बदली जाती है। कभी कभी एक एक वोटों से भी बहुत बड़ा फर्क बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मेरा कहना यही है कि हमारे जो बनबुलपुरा के लोग हैं बहुत जागरूक हैं, और एक एक जवान से लेकर के बुजुर्ग तक वो आप देखेंगे। महिलाएं भी देख रहे हैं, महिलाएं भी उसमें पूरा सहयोग करती हैं। पर्दानशीन महिला, उनका इंतजाम अलग, अपना आराम से। अभी मैं गया था, वहाँ का इंतजाम भी बहुत बड़े। सोच ही होती है अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, होती है। लेकिन हमारे बनबुलपुर में आप देखिए, आप कवरेज करिएगा तो आप देखेंगे कि शाम के 4-5 बजे तक यही सिलसिला चलता रहेगा। मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को वोट देना चाहिए। हर आदमी को वोट देना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा उसका ये अधिकार है, उसकी ताकत है, अधिकार है, उसको समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है। आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने अभी नहीं वोट दिया, मैं बस जा ही रहा। वोट नहीं दिया, देंगे। आप क्या सोच के वोट देंगे? मैं सोच करके, मेरे 3 मुद्दे हैं हमारे बनबुलपुरा के अंदर जो मैं सबसे ज्यादा ऊपर रखता हूँ। एक तो हमारे लोगों में, हमारी जगह पर एक तो पार्क नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं, आज रोडों के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है। हमारे बच्चों के लिए एक पार्क होना बहुत जरूरी है बनबुलपुरा के अंदर। एक हमारे लिए खेल एकेडमी होनी चाहिए जो बनबुलपुरा के अंदर नदारत है। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है
एक भी शौचालय आपको बनभूलपुरा के अंदर नहीं दिखेगा। कोई भी बाहर से आता है, कोई कहीं से आता है, उनके लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो मेरी ये 3 अपनी पर्सनल मुख्य वो हैं कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी जीत के आए, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या कोई निर्दलीय, जो भी जीत करके आए, उनमें से बस ये है कि बनभूलपुरा के लिए इन तीनों में से काम किया जाए उसके ऊपर। हम भी काफी वर्षों से शहर में हैं जी, काफी उम्र है हमारी भी, हम भी देखते आ रहे हैं। अगर बात की जाए बनभूलपुर क्षेत्र में एक बढ़िया अस्पताल नहीं है जी बेशक, एक बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है, एक कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। सीधा सवाल ये है, आखिर ये कमियों का जिम्मेदार कौन? पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं और चली जाती हैं, हमें इससे मतलब कौन पार्टी आई कौन गई? मैं इसका मतलब ये समझता हूँ, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ वो बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे दौर में ये है कि अगर हम लोगों में क्या होता है कि गुर्बत इतनी होती है कि वो जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम इस बच्चे को अपने काम पे लगाएं, उसको एजुकेशन देने के लिए नहीं सोचते। महंगाई ऐसी बढ़ रही है, पढ़ाई महंगी बहुत है, पढ़ाई भी महंगी है और आज की खर्चे महंगे, हर चीज महंगी होती चली जा रही। तो जब लड़का बच्चा बड़ा होता है, ये सोचता है बाप के मेरे साथ अब ये काम पे चलेगा और ये मेरा हाथ बटाएगा, तो वहाँ क्या हो जाता है, एजुकेशन गैप हो जाता है और एजुकेशन नहीं ले पाता है। तभी शिक्षा अगर दी जाएगी, शिक्षा से ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपको चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। सबसे अहम बात यह है, यदि कोई यहाँ बीमार हो जाए, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, ऐसी कोई यहाँ पे सेवा नहीं है, उसको या तो बेस लेके जाएंगे आप, बेस लेके जाएंगे या सुशीला तिवारी लेकर। इतने बड़े क्षेत्र में एक अस्पताल होना, एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। आपका शुभ नाम? मेरा जिशान नाम है। जिशान आपने देखा ये एक युवा है और ये सोच है कि बनभूलपुरा में बच्चों को पार्क होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और एक अस्पताल भी होना चाहिए जो यहाँ वर्षों से नदारत है। अब ये कमियां किसकी है हम इस पे नहीं जाएंगे अभी, क्यों आज चुनाव होना है, वोट होना है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हर आदमी को वोट देना चाहिए, कि उसका एक वोट शहर को, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। और ये इन्होंने अपील की सबसे कि वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें। आपने हमसे बात के लिए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।